हेलो स्टूडेंट्स, फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लास्ट वीडियोस में हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फेट ऑफ द एक्साइटेड स्टेट्स। जब कोई मॉलिक्यूल एक्साइट होता है, एक्साइट होके वो S0 ग्राउंड स्टेट से S1, S2, S3 हायर एक्साइटेड स्टेट्स में जा सकता है। तो लेकिन जो मोस्टली प्रमोशंस होते हैं वो S0 से S1 स्टेट में होते हैं। S0 से T1 वाले जो हैं वो फॉरवर्ड में होते हैं, क्योंकि सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में ट्रांजिशन होता है तो मल्टीप्लिसिटी चेंज होती है, और मल्टीप्लिसिटी चेंज होना इज नॉट एन ईजी प्रोसेस, इसलिए जो ट्रांजिशन है ये फॉरवर्ड में होता है। तो जनरली S0 से T1 ट्रांजिशन नहीं होता है, S0 से S1, S2, S3 हायर एक्साइटेड स्टेट्स, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स में होता है। और S1 स्टेट, S2, S3 जो स्टेट्स होती हैं उनसे मॉलिक्यूल हायर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से जल्दी से नीचे S1 एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। तो S2, S3 से जब वो S1 में जाता है तो वो अपनी जो एनर्जी है उसको दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करके एनवायरनमेंट में लूज कर देता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनर्जी कैस्केड या वाइब्रेशनल कैस्केड। तो जब मॉलिक्यूल एक्साइट होता है तो वो S1 में चला जाता है, S1 की वाइब्रेशन हायर की अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल्स में होता है, और जो हायर एक्साइटेड स्टेट से S2, S3 से भी वो ड्रॉप डाउन होके S1 की वाइब्रेशनल लेवल्स में आ जाता है। फिर S1 की भी जो हायर वाइब्रेशनल लेवल से वो एनर्जी लूज करके अल्टीमेटली मॉलिक्यूल लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल ऑफ S1 में आ जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है वो है S1, दैट इज लोएस्ट उसकी भी कौन सी स्टेट, लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल। S1 आप जानते हैं एक सिंगलेट स्टेट है, उसमें बहुत सारी वाइब्रेशनल लेवल्स होती हैं, उसमें बहुत सारी वाइब्रेशनल के अंदर बहुत सारी रोटेशनल लेवल्स होती हैं। तो जो लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल है S1 की, दैट इज द इम्पोर्टेंट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। उसका लॉन्ग लाइफ टाइम भी ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूल ज़्यादा देर तक इस एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है, और इसका जो लाइफ टाइम है ये 10⁻⁸ सेकेंड्स होता है। अब इस स्टेट से मॉलिक्यूल अलग अलग फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के थ्रू ग्राउंड स्टेट में जाता है। अब ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो है ये वापस ग्राउंड स्टेट में कैसे जाता है, ये 4 तरह के प्रोसेसेस होते हैं। नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस, रेडिएटिव प्रोसेसेस, एनर्जी ट्रांसफर और केमिकल रिएक्शंस। तो नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस वो होते हैं जिसमें वो अपनी एनर्जी सिंपल थर्मल एनर्जी के फॉर्म में लूज करता है। रेडिएटिव प्रोसेसेस में एनर्जी वो लाइट के फॉर्म में लूज करता है। एनर्जी ट्रांसफर में मॉलिक्यूल्स में आपस में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी एनर्जी लूज कर सकता है। तो हम इन चारों प्रोसेसेस को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट 2 प्रोसेसेस ले रहे हैं, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस और रेडिएटिव प्रोसेस। तो एक्साइटेड स्टेट से मॉलिक्यूल कैसे ग्राउंड स्टेट में आता है, इसको समझने के लिए जैवलॉन्स्की ने एक डायग्राम दिया, इसको हम बोलते हैं जैवलॉन्स्की डायग्राम। इसमें आपको बहुत क्लियरली पता चलता है कि एनर्जी हायर एक्साइटेड स्टेट से मॉलिक्यूल कैसे लूज करता है। तो दिस इज द ग्राउंड स्टेट S0, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जो है वो पहले प्रमोट होके S1 में जा सकता है, S2 में भी जा सकता है। यहाँ ये ब्लू लाइन से हमने इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन या एब्जॉर्प्शन, लाइट का एब्जॉर्प्शन इससे हमने शो कर रखा है। तो S0 से S1 में जा सकता है, S0 से S2 में जा सकता है। अब S0 में भी बहुत सारी वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, इसी तरह S1 में ये S1 की वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, ये S2 की वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, और यहाँ पे हमने दिखा रखी है ट्रिपलेट स्टेट T1, ठीक है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल यहाँ से S0 से S1 में या S2 में चला गया, तो अब S2 से वापस नीचे कैसे आएगा, S2 से ये
ये हमने कर्व ये शो कर रखा है, इस तरह से एनर्जी लूज करती है। ये जो कलर है दिस स्टैंड्स फॉर इंटरनल कन्वर्जन। तो S2 या S2 S3 जो भी हायर एक्साइटेड स्टेट्स हैं उससे S1 की किसी वाइब्रेशनल लेवल में जब मॉलिक्यूल आता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। क्लियर? अब ये यहाँ से कहाँ आ गया, S1 की हायर वाइब्रेशनल लेवल में आ गया। अब हायर वाइब्रेशनल लेवल से ये वापस एनर्जी लूज करके S1 की लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल में आ जाता है। तो इस येलो वाले वेवी लाइन से हमने क्या शुरू कर रखा है, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन या वाइब्रेशनल कैस्केड। तो ये है एनर्जी कैस्केड जो अभी हमने बात की थी। तो S2 से मॉलिक्यूल कहाँ गया, S2 से इसने एनर्जी लूज करके S1 में जब ये आएगा तो ये इंटरनल कन्वर्जन है। S1 की हायर वाइब्रेशनल लेवल में आ गया, हायर वाइब्रेशनल लेवल से लोअर वाइब्रेशनल लेवल में आएगा तो ये है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। अब S1 से मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट में, हालांकि इट इज अ फॉरबिडन प्रोसेस बट फिर भी कुछ केस होते हैं जब ये S1 से T1 में जा सकता है। तो दैट इज शोन बाय ब्लू वेवी लाइन, एक ग्रीनिश ब्लूइश ग्रीन वेवी लाइन से हमने दिखा रखा है। तो इसमें S1 से T1 में जा रहा है मॉलिक्यूल। तो दिस इज नोन एज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो S1 से ये T1 में गया लेकिन T1 की हायर वाइब्रेशनल लेवल में गया। ठीक है, तो यहाँ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कब होती है, जब मल्टीप्लिसिटी चेंज होती है S1 से T1। और इंटरनल कन्वर्जन कब होता है, जब सेम मल्टीप्लिसिटी में हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल जाता है। तो S1 से T1 में जा रहा है तो ये इसकी हायर वाइब्रेशनल लेवल है। फिर यहाँ से T1 की ट्रिपलेट स्टेट की लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल में कैसे जाएगा, वही प्रोसेस होगा वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, येलो वेवी लाइन। क्लियर? तो ये जो प्रोसेस है ये रेडिएशन लेस प्रोसेसेस हैं। कौन कौन से, इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एंड दिस वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। तो ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, मतलब इसमें एनर्जी जो लूज कर रहा है वो थर्मल एनर्जी के फॉर्म में मॉलिक्यूल लूज करता है। इसके अलावा दो और प्रोसेसेस हैं रिलैक्सेशन के, मतलब हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आने के। तो S1 से जब मॉलिक्यूल S0 में जा रहा है तो ये हमने स्ट्रेट लाइन से शो कर रखा है। तो दिस इज रेडिएटिव प्रोसेस। तो इसमें एनर्जी जो है वो लाइट के फॉर्म में लूज करता है। तो इस ग्रीन वाले को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। अगर सेम मल्टीप्लिसिटी में लाइट के फॉर्म में एनर्जी लूज होती है, फ्रॉम S1 टू S0 मॉलिक्यूल जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। और अगर ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल जा रहा है और लाइट के फॉर्म में एनर्जी लूज कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। तो ये चार तरह के प्रोसेसेस होते हैं, इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग विच आर रेडिएशन लेस प्रोसेस या नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, और फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस दीज आर रेडिएटिव प्रोसेसेस, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो लाइट के फॉर्म में लूज करता है मॉलिक्यूल। अब इन प्रोसेसेस को हम थोड़ा सा, तो इस डायग्राम से आपको क्लियरली बिल्कुल हमें क्लियर पिक्चर मिल जाती है। ऑल फॉर ऑल टाइप्स, 4 टाइप्स ऑफ रिलैक्सेशन प्रोसेसेस फॉर अ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हायर एक्साइटेड स्टेट टू अ ग्राउंड एक्साइटेड टू द ग्राउंड स्टेट। अब इन प्रोसेसेस को हम एक एक करके देखते हैं। नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस, नॉन रेडिएटिव में हमने 2 तरह के मेनली पढ़े थे, इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अभी हमने जेवलॉन्स की डायग्राम में देखा था। तो इंटरनल कन्वर्जन कब होता है, जब मल्टीप्लिसिटी सेम हो। S1 से मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में, S0 में। तो सिंगलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट में मॉलिक्यूल रिलैक्स होके जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। तो S1 स्टेट से वो वाइब्रेशनल लेवल्स S0 की लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल में जाता है और एनर्जी वो एनवायरनमेंट को लूज करता है। तो S2 से S1 वो जल्दी से चला जाएगा, वो इंटरनल कन्वर्जन हो गया। S3 से S2, S2 से S1, तो ये सारे कन्वर्जन जो हैं वो इंटरनल कन्वर्जन कहलाते हैं और वो
बहुत रैपिड हो जाता है। लेकिन S1 की लाइफ टाइम ज़्यादा होती है, S1 में मॉलिक्यूल ज़्यादा देर तक रहता है। तो S1 से फिर S0 में जाता है तो वो रेडिएशन लेस डीके या जो भी हमने वाइब्रेशनल कैस्केड कहा था वो होता है। तो वाइब्रेशनल मोड्स के फॉर्म में वो एनर्जी जो है शफल हो जाती है मॉलिक्यूल की। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, अगर मॉलिक्यूल S1 से T1 में जा रहा है, मतलब मल्टीप्लिसिटी स्टेट की चेंज हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में जो है ये फॉरबिडन प्रोसेस है और ये इंटरनल कन्वर्जन से स्लो है क्योंकि इसमें मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है। तो मल्टीप्लिसिटी जब चेंज होती है दैट इज अ फॉरबिडन प्रोसेस। लेकिन फिर भी अगर सिंगलेट स्टेट बहुत लॉन्ग लिव्ड है, जो S1 स्टेट है वो लॉन्ग लिव्ड है, उसकी लाइफ टाइम ज़्यादा है, जो कि किस में होता है एरोमेटिक और कार्बोनिल कंपाउंड्स में, तो उन केसेस में S1 से T1 चेंज जो है वो बहुत एफिशिएंटली हो जाता है। तो इसलिए ISC जो है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है फोटोकेमिस्ट्री में, बिकॉज T1 जो है वो बहुत लंबे टाइम तक, T1 का ट्रिपलेट स्टेट का लाइफ टाइम भी ज़्यादा होता है, इसलिए ये प्रोसेस फेवर्ड हो जाता है और S1 से T1 में ट्रांजिशन हो जाता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, S1 और T1 में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होना चाहिए, तभी ISC पॉसिबल है। When S1 and T1 energy gap is very small, then ISC is efficient. इसका एग्जाम्पल है बेंजोक्विनोन, इसमें 100% एफिशिएंसी के साथ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होता है क्योंकि जो एनर्जी गैप है S1 और T1 के बीच में दैट इज जस्ट 5 किलो कैलोरी पर मोल। फिर T1 S1 से मॉलिक्यूल T1 में आ गया, T1 से S0 में वो वापस एनर्जी नॉन रेडिएटिव प्रोसेस से हीट के फॉर्म में लूज कर सकता है। और तो S1 से T1 में मॉलिक्यूल जाएगा तो दैट इज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और T1 से S0 में जा रहा है तो वो रेडिएशन लेस डिके हो गया, तो एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी या थर्मल एनर्जी के फॉर्म में लूज हो जाती है। S2 S3 से हमने देखा, S2 S3 से S1 में आता है दैट इज इंटरनल कन्वर्जन। अगर S1 से S0 में जाता है तो वो सिंपल वाइब्रेशनल एनर्जी के फॉर्म में लूज करेगा, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में एनवायरनमेंट को अपनी एनर्जी लूज कर देता है मॉलिक्यूल। तो S1 से S0 और T1 से S0। S1 से T1 में कैसे आएगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से आएगा, लेकिन T1 से ग्राउंड स्टेट में कैसे जाएगा, रेडिएशन लेस प्रोसेस, वही अपनी थर्मल एनर्जी वो लूज कर देगा वाइब्रेशन फॉर्म में या थर्मल एनर्जी के फॉर्म में, इनका कोलिजन करके अपने आसपास के मॉलिक्यूल से एनवायरनमेंट को एनर्जी लूज कर देते हैं। तो S1 से S0 और T1 से S0 ये भी रेडिएशन लेस डिके प्रोसेसेस हैं। Now radiative processes, these are of two types, fluorescence and phosphorescence. तो excited singlet state S1 may return to the ground state by emitting energy in the form of light. एनर्जी को लाइट के फॉर्म में अगर लूज करता है, S1 से मॉलिक्यूल S0 में जा रहा है और लाइट के फॉर्म में एनर्जी लूज करता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस, और ये 10⁻⁹ सेकेंड्स में हो जाता है। और फॉस्फोरेसेंस होता है this should be triplet. Excited triplet state may return to the ground state by emission of light energy. अगर ट्रिपलेट स्टेट से, this should be triplet state. तो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से अगर एनर्जी लूज होती है और ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल जाता है और एनर्जी लाइट के फॉर्म में लूज होती है, तो उसको हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। तो अगर फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस दोनों सेम मॉलिक्यूल में हैं तो हमको फॉस्फोरेसेंस ज़्यादा लंबे टाइम तक दिखेगा, क्योंकि T1 स्टेट की जो लाइफ टाइम ज़्यादा होती है ट्रिपलेट स्टेट की, तो फॉस्फोरेसेंस की फ्रीक्वेंसी कम होगी फ्लोरेसेंस से, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस
S1 और S0 का ज़्यादा होता है, T1 और S0 का कम होता है। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी डिफरेंस T1 S0 का कम है। फॉस्फोरेसेंस किस में होता है, T1 से S0 में जाते हैं तो उसको फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं। तो इसमें एनर्जी डिफरेंस कम है इसलिए लोअर फ्रीक्वेंसी पे आएगा। और S1 और S0 जो है वो फ्लोरेसेंस, उसको हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं, तो फ्लोरेसेंस हायर फ्रीक्वेंसी पे आएगा। और फॉस्फोरेसेंस, लेकिन फॉस्फोरेसेंस जो है वो ज़्यादा टाइम तक हमको दिखेगा क्योंकि T1 स्टेट जो है उसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होती है। T1 ज़्यादा देर तक रहता है इसलिए T1 की लाइफ टाइम लॉन्गर है, इसलिए फॉस्फोरेसेंस हमको ज़्यादा देर तक दिखेगा लेकिन एनर्जी उसकी कम होगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या देखा कि जो मॉलिक्यूल है वो हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट्स में कैसे आते हैं। S0 से S1, S2, S3 में मॉलिक्यूल जा सकता है, लेकिन S2, S3 से वापस S1 में आता है, तो दैट इज इंटरनल कन्वर्जन। और S1 से T1 में जाता है तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जाती है, तो उसको हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। और अगर S1 की हायर वाइब्रेशनल लेवल से लोअर वाइब्रेशनल लेवल में आ रहा है तो उसको हम वाइब्रेशनल कैस्केड या एनर्जी कैस्केड या वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन बोलते हैं। और T1 से S1 से S0 में एनर्जी लाइट के फॉर्म में एमिट होती है तो उसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। T1 से S0 में ग्राउंड स्टेट में ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस, अगर एनर्जी लाइट के फॉर्म में लूज हो रही है। तो ये सारे हमने मेथड्स ऑफ रिलैक्सेशन देखी, कैसे एक्साइटेड मॉलिक्यूल अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।